आपने भी जो मंदिर का जिक्र किया, योगी जी उस पर बोले, योगी आदित्यनाथ जी उस पर बोले, उन्होंने कहा कि क्या, उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने कहा क्या ये भाई बहन राम मंदिर बनवा देते। और हमारे साथ सुनील साजन जी बैठे, उन्होंने सपा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा आज जो कहते हैं अखिलेश जी, जो कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम मंदिर बनवा चुके होते अब तक, ये तो उससे केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या अब राम मंदिर बनाएंगे? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं एक बार सबका कमेंट लेके सुनील जी फिर आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी। हाँ सौरभ जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे तो इसलिए इनवाइट किया गया था कि लखीमपुर पर आप बहस करेंगे, जिस लखीमपुर में किसानों को कुचल करके मार दिया गया। गौरव जी एक सेकंड क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक मिनट रिपोर्ट आ गई है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका बेटा उसमें शामिल है और दूसरे लोग शामिल हैं, उस पर बहस ना हो इसलिए मंदिर मस्जिद पर फिर बहस लेकर के आ गए। आप भी आ गए और सरकार यही चाहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कोई उनसे पूछे। सौरभ जी प्लीज, एक सेकंड कुछ गलत फहमी है, एक सेकंड सुनील जी मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। एक सेकंड गौरव जी, मुझे लगा आपने अपनी बात पूरी कर ली है, इसलिए मैं सुनील जी के पास गया। पहली बात तो ये, और दूसरा सुनील जी कह रहे हैं कि वो उनको ये कहा गया था कि जो है लखीमपुर की घटना पर जो है बहस होगी। मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि उनके मन में भी बात नहीं रहनी चाहिए। कई विषय होते हैं जिन पर आप नहीं बोलना चाहते, कांग्रेस नहीं बोलना चाहती, ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर बीजेपी नहीं बोलना चाहती है, लेकिन आपके बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो मुद्दा उठाना चाहें, आप जो बात करना चाहें आप कह सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गौरव अब आप बताएं, आप अभी कुछ कहना चाहते हैं तो फिर मैं नहीं तो उनको बोलने के लिए, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो। सौरभ जी अगर आप उचित समझे तो मैं केवल 1 मिनट का समय लेके अपनी बात को खत्म करूंगा। बोलिए। अच्छा बोलिए, क्या बात, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय राजनीति कैसे बदली है, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, पहले जालीदार टोपी पहन के केवल इफ्तार पार्टी होती थी, अब दीपोत्सव हो रहा है। और मजबूरी इनकी ऐसी है कि इनको भी अब कम से कम ढोंग तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि आज जो लखीमपुर कांड में चार्जशीट फाइल हुई है उस पर हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सौरभ जी? मैं तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की तरह कहता आया कि कानून अपना काम करेगा। 90 दिन से पहले चार्जशीट फाइल हो जाना, और बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से, जैसा मीडिया में रिपोर्ट है, कि जो मंत्री है उनके बेटे का भी नाम है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई रसूखदार नहीं है, कानून का राज है। जो जंगल राज सपा के समय में होता था वो खत्म हुआ है, और अब कोई कानून से ऊपर नहीं है, कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन सुनील जी ये कह रहे हैं, सुनील जी आपका आरोप यह है कि ये सब हिंदुत्व एक्सीडेंटल हिंदू, कौन असली नकली हिंदू, ये सब इसीलिए क्योंकि आज इतना बड़ा दिन था और बीजेपी के लिए सेटबैक था। मैं सौरभ जी केवल ये जानना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई है? जो लोग किसानों को जीप से कुचल देंगे वो राष्ट्रवादी हैं, या जो उन्नाव में बेटी को जिंदा जला देंगे वो राष्ट्रवादी हैं, या हाथरस की बेटी को गैंग रेप करेंगे उसके बाद प्रशासन मिलकर के उसको जला देगा उसकी डेड बॉडी, वो राष्ट्रवाद है? या लखीमपुर में चीरहरण होगा, चीरहरण करने वाले राष्ट्रवादी होंगे? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कोई सरकार अगर अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, जिन लोगों ने उनको बहुमत दिया था, वो पूछें कि आपने जो संकल्प पत्र दिया था उसमें क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या सड़क गड्ढा मुक्त हुई? क्या आपने लैपटॉप दिए? क्या आप भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाए? ये वो सरकार है जिसने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लुट गए। बताइए, जो 100 जलाने के लिए लकड़ियां आई थी वो यहां के अधिकारी मिलकर के राजभवन में अलाव जलाया जा रहा है। यह खबर है कि नहीं है? मतलब संवेदनहीन सरकार। जब योगी जी को, या कह लीजिए अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी को अपने काम गिनाने चाहिए थे, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं तो उनको सूट करता है ना। देखिए, चुनाव का वक्त है, चुनाव में हर व्यक्ति वही बात करेगा, जैसे अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े स्पष्टता से कह दिया। इन्होंने तो बोला हमारी पिच है, सुनिए तो, इन्होंने इनके सब पे उन्होंने कहा हमारी पिच है। अब वो तो लाना आपको अपनी पिच पर लाना चाहते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं मान लेता हूं कि नफरत, झूठ बोलना, बेईमानी, भ्रष्टाचार इनकी पिच हो सकती है। हमारी पिच है डेवलपमेंट,
हम रोजगार कैसे दें, सड़क कैसे बनाएं, कानून का राज कैसे हो, पिछड़े दलितों का आरक्षण न छीने, जात और मजहब के नाम पर नफरत न हो। यह हमारी पिच है, हम अपनी बात करेंगे। हम बात करेंगे किसानों के हत्यारों की, हम बात करेंगे बेटियों के आबरू लूटने वालों की, हम बात करेंगे कोरोना महामारी में बेईमानी करने वालों की, हम बात करेंगे सड़क गड्ढा मुक्त के नाम पर भ्रष्टाचार करके योगी सरकार के भ्रष्टाचार की। हम इसी पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश को क्या देंगे, हम क्या देंगे लोगों को, हम कैसे रोजगार देंगे, हम कैसे सड़क बनाएंगे, कैसे एक्सप्रेसवे बनाएंगे, कैसे लैपटॉप देंगे, कैसे अच्छा माहौल बनाएंगे कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत ना हो। ठीक है सुनील जी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये सब बातें करना, धर्म की बातों पर ले जाना डिस्कोर्स को चुनाव में इनके पास और कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। हमारे साथ तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही। उन्होंने योगी जी को एक्सीडेंटल योगी कहा और कहा कि उल जलूल और उटपटांग बातें करना ये हार की निशानी है। सौरव जी, हमारे राजपूत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये 16-17 वर्ष पुरानी मित्रता है हमारी। जब कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे, अब होती मुझे ध्यान में नहीं है, तब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, बहुत अपनी बात रखते हैं। सुनील जी हैं, गौरव भाटिया जी हैं, मैं भी हूँ, सब हिंदू हैं और आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा कि हम कैसे हिंदू हैं। लेकिन एक विषय उठा है, तो जैसे चुनाव के विषय में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली ना पता हो, अपना इतिहास पता ना हो, तो उसको चुनाव लड़ लेना चाहिए या उसने राजनीति कर लेनी चाहिए। तो लोग निकाल करके आपकी कुंडली, आपकी राजनीति आपके सामने इतिहास रख देते हैं। ये विषय एक विमर्श का आया है, इस पर एक चर्चा अभी शुरू हुई है। मैं उसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। इनके पिताजी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री कोई भी हों, उन पर विमर्श होता है, उन पर आलोचना होती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी के पिताजी हिंदू नहीं थे। अब ये समझ में नहीं आता कि राजीव गांधी जी कब हिंदू बने, और जब स्वाभाविक है राजीव गांधी जी के विषय में पता नहीं है कब हिंदू बने, तो राहुल गांधी जी कब हिंदू बने ये भी ध्यान में नहीं है। नहीं, लेकिन प्रश्न ये है तिवारी जी कि इस सबका यूपी के इस चुनाव से क्या लेना देना है, 2022 से क्या लेना देना है? हाँ, मैंने सौरव जी पहले इसीलिए कहा कि जिसको अपना इतिहास पता ना हो, जिसको अपना वंश न पता हो, ऐसा कोई भी हो, केवल मैं उनकी विषय में नहीं कह रहा, उसको चुनाव लड़ लेना चाहिए, पब्लिक निकाल कर दे देती है। मैं इसको इसी ढंग से, इसी परंपरा में इस सारे विषय को मानता हूं सौरव जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।